आज की इस वीडियो में हम वो 5 बड़े चैलेंजेस के बारे में चर्चा करेंगे जो हर कोई अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले फेस करता है, और उस माइंडसेट के बारे में भी चर्चा करेंगे जो हमें इस वेट लॉस जर्नी में, हमें इस प्रोसेस में एक्शन लेने से रोक रही है। इस वीडियो को एक ओपन माइंड से देखना और आपका ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। पहला नंबर पे आता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन, ये क्वेरी रहता है कि उनके पास पूरे दिन भर में अपनी फिटनेस जर्नी को, अपनी वेट लॉस जर्नी को देने के लिए समय नहीं है। लेकिन ये खेल, ये गेम समय का नहीं है, ये प्रायोरिटीज का है। एक रीसेंट स्टडी बताती है कि एवरेज इंडियन एडल्ट हर दिन अपने काम और अपनी पढ़ाई से बाहर 4.5 घंटा से भी ज्यादा अपनी स्क्रीन के ऊपर बिताता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जैसे कि फोन और लैपटॉप्स, इनके साथ समय बिताता है। 90% से भी ज्यादा लोग जो ऐसे सोच रखते हैं कि उनके पास पूरे दिन भर में समय नहीं है, शायद वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि वो किन किन चीजों पे अपना वक्त दे रहे हैं। इस प्रोसेस को अगर आप अपनी लाइफ में फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी देते हो और पूरे दिन में से सिर्फ 1 या 2 घंटे यानी 4 से 8% ऑफ द होल डे, इतना समय अगर आप इस प्रोसेस को देते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि आप इस चीज में सक्सेसफुल होंगे। नंबर 2 पे आता है अंडर कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। जब कभी भी कोई ओवरवेट या ओबीज होता है, यानी जरूरत से ज्यादा मोटा होता है, जब वो बाहर जाता है, इवन उसकी फैमिली, उसकी रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स उसको टॉन्ट लगाते हैं, यानी उसको ताने मारते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर या किसी स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर उसको ताने पड़ सकते हैं, टॉन्ट पड़ सकती है, जिससे क्या होता है वो मेंटली थोड़ा सा डाउन फील करता है। मेंटली उसकी जो सेल्फ एस्टीम होती है, थोड़ा सा उसको हानि पहुंचती है। बहुत सारे लोगों में, या पर्टिकुलरली थोड़ा सा अगर ज्यादा मैं बोलूँ तो फीमेल्स में बॉडी इमेज इशू भी रहता है। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को खुद पब्लिक में, क्योंकि हम मोटे होते हैं तो बहुत सारी जो हमारा तोंद बाहर निकला हुआ रहता है और हम थोड़े से बल्की दिखते हैं, तो इसीलिए हम पब्लिक में खुद को लेके जाने के लिए डरते हैं, मतलब बाहर जाने के लिए, इवन खुद को बाहर प्रेजेंट करने के लिए डरते हैं। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए ये हो सकता है कि लोग हमारे पीछे क्या कह रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमारी पीठ पीछे क्या बात करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है इस जर्नी में। इस पॉइंट में मैं और एक जरूरी बात रखना चाहूंगा कि हम में से कई सारी लोग जब हम शुरुआत करते हैं तो खुद को हम बहुत सारे अनरियलिस्टिक गोल्स और बहुत सारे कमिटमेंट दे देते हैं जो कभी पूरा नहीं हो पाता, और वो हमारे लिए वापस से बैकफायर करता है, वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है। जैसे कि कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगले महीने के शुरुआत से हम वर्कआउट, हर दिन सुबह उठ के वर्कआउट करने जाएंगे, लेकिन वो कमिटमेंट, अगर जो खुद से दिया हुआ कमिटमेंट अगर पूरा नहीं हो रहा है तो उससे हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी आत्मसम्मान, खुद के नजर में हम खुद गिर जाते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम नीचे गिर जाती है। अगेन जो अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसा खुद को गोल देता है कि 1 महीने में मैं 10 किलो लूज करूंगा, जो कि प्रैक्टिकली अगर सोचो तो इम्पॉसिबल है, तो वैसे में जब वो नहीं होता, जो गोल जो हम खुद को दिए हैं अनरियलिस्टिक गोल, वो अचीव नहीं होता, तो उससे भी हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा आत्मसम्मान कहीं ना कहीं नीचे गिरता है। अगर आपको बाहर की चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो जो कमिटमेंट आप खुद से किए हो उनको निभाओ, उनको कंप्लीट करो, जिससे आप अंदर से मेंटली स्ट्रांग बनोगे। और जो गोल्स आप अपने लिए सेट कर रहे हो, कोशिश करो उनको रियलिस्टिक रखने के लिए, क्योंकि जितना समय आप मोटा होने में लगाए हो, महीने, साल लगे हैं इस प्रोसेस में मोटा होने में, तो वहाँ से उस जर्नी को, मतलब वहाँ से पतला होने के लिए, वहाँ से अपना वेट लॉस करने के लिए, वहाँ पे खुद को थोड़ा सा समय दो, खुद की बॉडी को थोड़ा सा प्रैक्टिकल समय दो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आती है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी चीजों को टालना। आज खा लेता हूँ, कल से करूंगा, इस न्यू ईयर से स्टार्ट करूंगा, अगले महीने के स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने के बाद स्टार्ट करूंगा। चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने का 2 मेजर रीजंस हो सकता है। सबसे पहला है लैक ऑफ क्लैरिटी। हमें इस चीज के बारे में खबर नहीं है कि हमें इस प्रोसेस में, यानी अपने वेट लॉस में कहाँ जाना है, यानी हमारा आइडियल वेट क्या है और कितना किलोज हमें लूज करना है। दूसरा पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि कंफर्ट जोन में जीना। हमारा दिमाग इवोल्यूशनरीली ऐसे वायर्ड है कि वो पेन को अवॉइड करता है, वो अनफेवरेबल सिचुएशंस को अवॉइड करता है, वो कभी भी अपनी कंफर्ट से बाहर जाने के लिए कोशिश नहीं करता।
तो जब कभी भी हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, जैसे कि हर दिन वर्कआउट करना, हर दिन हेल्दी खाने की कोशिश करना, हर दिन टाइम से सोना। तो यहाँ पे हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाके थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं, और एफर्ट लगाने वाले हैं तो लगाने से पहले ही हमारा माइंड कहीं ना कहीं खुद को ये बोलता है कि यार वहाँ पे पेन होगा, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा, तो उस चीज़ को ना वो प्रोटेक्ट करनी चाहती है, हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का सबसे सही तकनीक यही है कि खुद को सही सवाल पूछना, इज दिस द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, क्या ये मेरा सबसे बेस्ट वर्जन है। ऐसे ही खुद को कई सारे सही सवाल आप पूछ सकते हो, जैसे कि कितना किलो कम करना है, मैं कैसा दिखूंगा अगर मैं अपना वेट लॉस कर लेता हूं। ऐसे ही आप खुद को बहुत सारे सही सवाल पूछ सकते हो खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकालने के लिए। नंबर 4, अपने लिए आपको कोई ट्रेनर या कोई ऐसा गाइडेंस सिस्टम ढूंढना होगा जो आपके लिए ये वेट लॉस प्रोसेस को एफिशिएंट बना देगा। फैट लॉस के ऐसे कई सारी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि डाइट हो गया, आपकी वर्कआउट हो गई, और ऐसे कई सारे लाइफस्टाइल एलिमेंट्स जो एक्चुअली साइंस है, जिसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बीमार हो तो जाहिर सी बात यह है कि आप सजेशन लेने के लिए, आप प्रेस्क्रिप्शन लेने के लिए एक डॉक्टर के पास जाओगे। सिमिलरली अगर आप ओवरवेट हो, अगर आप ओबीस हो, तो उसके लिए आपको इस ट्रेनर के पास जाना चाहिए। आपको डाइट को फिक्स करने के लिए एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का सपोर्ट लेना चाहिए। इंटरनेट पे जितने सारे इंफॉर्मेशन है, जितने सारे वीडियो, जितने सारे करोड़ों रिसोर्सेस हैं, वो सारे जेनेरिक है, यानी वो सबके लिए समान है। लेकिन हर एक इंसान अपने में अलग होता है, हर एक इंसान अपने में यूनिक होता है। तो इसके लिए उसको एक कस्टमाइज, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, एक्शन प्लान की जरूरत पड़ेगी, जो आपको एक ट्रेनर या एक मेंटोर के माध्यम से ही मिल सकता है। मेरी बात माने तो इस प्राइसलेस बॉडी के साथ बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आप अपनी वेट लॉस प्रोसेस के लिए कोई मेंटोर या कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं ढूंढते हो, तो आप अपना टाइम, अपना मनी, अपना एफर्ट वेस्ट करोगे। आपको इस चीज का एक सस्टेनेबल और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और मे बी आप फेल भी हो सकते हो, जिसके वजह से डीमोटिवेशन होगी, वो अलग। इस लिस्ट में आखिरी और 5वें नंबर पर है कंसिस्टेंसी, यानी सही चीजों को हर दिन लंबे समय तक करना। तो एक्चुअल प्रॉब्लम यह है, वी वांट एवरीथिंग टुमारो, हमें सारी की सारी चीजें कल के कल ही चाहिए। इसलिए हम ओवर एंथुजियाज्म के साथ शुरू करते हैं, यानी पहले ही दिन में बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया, पहले ही दिन में हम सारी चीज़ों को, मतलब डाइट को ठीक करना चालू कर दिया, एकदम से पूरा कोई फैंसी डाइट उठा के उसको फॉलो करना चालू कर दिया। पहले ही दिन में सारी चीज़ों को एक साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें बॉडी को और माइंड को एकदम से शॉक वेव लगता है, जिससे क्या करता है, बॉडी डिस्कम्फर्ट फील करना चालू करता है, जो माइंड भी फील करता है। तो उससे क्या होता है, कुछ दिनों बाद बॉडी पेन करता है, नहीं तो हमारा डाइट टूट जाता है क्योंकि किसी दोस्त का बर्थडे है या कोई मैरिज फंक्शन में चले गए। तो इसीलिए जहां से शुरू किए थे वापस से हम वहीं पे आ जाते हैं, और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, वो कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो पाता, जिसके वजह से रिजल्ट भी हमें कंसिस्टेंटली नहीं मिलते। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है स्लो स्टार्ट, यानी जब आप शुरू कर रहे हो तो स्लोली स्टार्ट करो और आदत बनाओ, मेक इट ए हैबिट। तो सबसे पहले आपकी दिन भर की डाइट में से जितने सारे जंक फूड, जितने सारे हाईली प्रोसेस्ड फूड हैं, उनको कट कर दो, और उसके बाद जो घर के खाने हैं, जो लेस प्रोसेस्ड खाना है, जो हेल्दी खाना है, उसको कॉन्शियसली खाना चालू कर दो। फिर जो कोई फिजिकल एक्टिविटी पसंद है उससे शुरुआत करो। अगर मॉर्निंग वॉक पसंद है तो मॉर्निंग वॉक में जाओ, जिम जाना पसंद है तो जिम करो, नहीं तो डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें आपको मजा लगता है उसको करने से आप एक आदत इजीली बना पाओगे। स्लो स्टार्ट करो, सही हैबिट्स बनाओ। इस प्रोसेस में अडैप्ट होने के लिए अपनी बॉडी और अपनी माइंड को थोड़ा सा समय दो, तब आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएगा। मे बी आप अंदर से एनर्जेटिक फील कर सकते हो, या आपका बॉडी आपको थोड़ा लाइट फील हो सकता है। इस समय आदत भी बन रहा होगा और आप अंदर से एनर्जेटिक और मोटिवेटेड भी फील कर रहे होंगे। तो इस प्रोसेस में अब पूरी जी जान लगा दो, इन प्रॉब्लम से बड़ा बनो और इस प्रोसेस को जीतो। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था तो नीचे आप अपना ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ। Until the next video, train your mind and muscle, keep doing your hustle.